सो जिस तरीके से करेंटली मोटरोला के फोन्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इसी के साथ अकॉर्डिंग टू द प्राइस इसमें आपको डिसेंट कैमरा की परफॉर्मेंस मिल जाती है। सो ये है न्यूली लॉन्च्ड मोटरोला H70 फ्यूजन एंड इसका बेस वेरिएंट विच इज 128GB स्टोरेज वर्जन अराउंड 27,000 रुपीज का मिल जाता है एंड क्योंकि लगभग सेम प्राइस में यूज्ड iPhone 13 भी मिल जाता है 25 से लेकर 26,000 रुपीज के आसपास। सो दैट्स वाई इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के रिगार्डिंग काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, स्पेशली इनके कैमरास को कंपेयर करिए। सो आई थॉट क्यों ना दोनों फोन्स का यहाँ पे डिटेल कंपैरिजन बना दिया जाए ताकि आपको हर चीज में एकदम ही अच्छी तरीके से आइडिया लग जाए दैट आपको इन दोनों में से कौन सा फोन परचेज करना चाहिए। सो अगर आप में से भी कोई भी इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग कंफ्यूज्ड है, आई गारंटी आपके सभी डाउट्स एकदम ही क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को जस्ट एंड तक जरूर से देख लेना एंड इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइव। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन्स की डिजाइन एंड लुक्स की। अब यहाँ पे इस चीज में दोनों फोन्स काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। इस बैक से आप देखेंगे दोनों फोन्स में आपको काफी डिफरेंट कैमरा लेआउट मिलता है। iPhone 13 में इस तरीके से डायगोनल कैमरा सेटअप है, जबकि H70 फ्यूजन में इस तरीके से यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे फ्लैश है, इसी के साथ एक यहाँ पे एक लाइट सेंसर है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे जस्ट iPhone 13 की तरह दो कैमरास मिलते हैं, मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा। एंड वही फ्रंट से बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स का डिजाइन काफी ज्यादा डिफरेंट मिलेगा। जहां iPhone 13 में आपको बड़ी सी नॉच मिलती है, इसी के साथ काफी मोटे मोटे बेजल्स क्योंकि ये फोन 2021 में लॉन्च हुआ था। वहीं H70 फ्यूजन में यहाँ पे क्वाड कर्व डिस्प्ले है जो कि देखने में डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लगता है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे इसमें जो बेजल्स हैं वो भी काफी ज्यादा कम है। अब वैसे देखने में आपको कौन सा फोन ज्यादा पसंद आ रहा है वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बाकी एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है दैट यहाँ पे मोटरोला का साइज बड़ा होने के बाद भी ये फोन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे iPhone 13 की तरह यहाँ पे आप इसको एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेट। ऐसे iPhone 13 के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, तो डिस्प्ले का इतना बड़ा साइज होने के बाद भी यहाँ पे ब्रांड ने इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफी अच्छे से करा हुआ है। इनफैक्ट इसी के साथ इसके डायमेंशंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। iPhone 13 वेट करता अराउंड 174 ग्राम्स, जबकि H70 फ्यूजन अराउंड 193 ग्राम्स। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। तो पहले बात करते हैं iPhone की। इसमें आपको बैक में इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश में ग्लास मिल जाता है जो कि फोन को हाथ में होल्ड करने में डेफिनेटली काफी प्रीमियम फील करवाता है। एंड इसी के साथ साइड में प्रॉपर एल्यूमिनियम का फ्रेम जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा ड्यूरेबल है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक फ्रेम। एंड फ्रंट में मिल जाती है सिरेमिक शील्ड जो कि आपको अभी भी ठीक ठाक डिसेंट ड्रॉप प्रोटेक्शन दे देगी। एंड वही बात करें मोटरोला की, जिसमें आपको फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है, साइड में है प्लास्टिक फ्रेम एंड बैक में इस तरीके से वीगन लेदर वाला डिजाइन जो कि काइंड ऑफ यहाँ पे एक हल्के से रफ पैटर्न के साथ आता है। अब फोन हाथ में होल्ड करने में भी आपको काफी अच्छा डिसेंट लगेगा, बट ऑब्वियसली आपको वो प्रीमियम फील नहीं आ पाएगी जस्ट लाइक iPhone एक प्रॉपर ग्लास की वजह से। अब वैसे दोनों ही फोन्स में IP रेटिंग मिल जाती है। iPhone 13 में है IP68 की रेटिंग, बट ये पानी में ज्यादा गहराई तक इसी के साथ ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर सकता है विच इज 6 मीटर फॉर 30 मिनट्स, जबकि मोटरोला में आपको मिलती है 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट्स की रेटिंग। बाकी इसके अलावा iPhone 13 में आपको कुछ और एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। जस्ट लाइक iPhone 13 में आपको प्रॉपर्ली ई सिम का सपोर्ट मिलता है। सो आप एक फिजिकल सिम के साथ साथ एक ई सिम को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको दो सिम इस्तेमाल करनी है तो वही आपको ई सिम का ऑप्शन H70 फ्यूजन में नहीं मिलेगा, इसमें आपको दो फिजिकल सिम ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इसी के साथ यहाँ पे जो इसका पुराना वर्जन था विच इज H60 फ्यूजन, उसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट था, बट यहाँ पे इसमें ब्रांड ने हटा दिया है। इनफैक्ट इसी के साथ iPhone 13 में मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग जो कि अगेन मोटरोला में मिसिंग है। अब जैसे हम बात करते हैं डिस्प्लेस की, तो यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस दिख जाएगा क्योंकि इस तरीके से विजुअली देखने में भी आपको यहाँ पे जो मोटरोला का डिस्प्ले वो ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा सुपीरियर लगता है। कम बेजल्स इसी के साथ स्लाइटली कर्व्ड की वजह से। अब वैसे दोनों फोन्स में आपको जो पिक्सल डेंसिटी मिलती है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो यहाँ पे दोनों फोन्स की डिस्प्लेज पास से देखने में लगभग बराबर शार्प है, बट ऑब्वियसली 6.1 इंचेस वर्सेस 6.78 इंचेस। इसी के साथ H70 फ्यूजन में ब्रांड क्लेम करता है इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। वैसे हर जगह पे यहाँ पे इसमें 120 हर्ट्ज ही काम करता है, लाइक यहाँ पे पूरे सिस्टम UI में, इसी के साथ गेम्स वगैरह में भी। एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है दैट मोटरोला की UI में आपको ज्यादातर हर जगह पे 120 हर्ट्ज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन मिल जाता है, जस्ट लाइक जितनी भी वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, यूट्यूब, फोटोज एप्लीकेशन। बाकी इसके डिस्प्ले में आपको यहाँ पे काफी सारे और एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक यहाँ पे आप कलर्स को चेंज कर सकते हो, नेचुरल, रेडियंट या फिर विविड। अगर आपको बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड पंची कलर्स चाहिए तो इसी के साथ यहाँ पे आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हो, आप किस पे करना चाहते हो। अब फोन को अनबॉक्स करने के बाद यहाँ पे ये स्मार्ट एंड बैलेंस्ड इस पे आता है, जिसमें कि यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है वो वेरी करता रहता है, जस्ट लाइक यूट्यूब में ये 90 हर्ट्ज हो जाएगा, इसी के साथ गूगल क्रोम वगैरह में भी। तो अगर आपको हर जगह पे 120 हर्ट्ज चाहिए, एकदम ही स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, देन आपको यहाँ पे इसको हाइपर स्मूथ पे कर लेना चाहिए। एंड इसी के साथ फ्लिकर प्रिवेंशन विच इज PWM डिमिंग। तो वैसे तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है डेफिनेटली यहाँ पे जो मोटरोला का डिस्प्ले वो ज्यादा बेटर है iPhone 13 से। वेल आई कैन इजीली से यहाँ पे ये बात कहीं ना कहीं काफी हद तक सच भी है, क्योंकि जिस चीज में यहाँ पे मुझे iPhone की डिस्प्लेज हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद आती है
वो है इनकी कलर एक्यूरेसी, इनके कॉन्ट्रास्ट लेवल्स बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। इन स्पेशली वीडियो एडिटिंग वगैरह में यहाँ पे आप आईफोन के डिस्प्लेस पे बहुत ही बेटर तरीके से रिलाई कर सकते हो, जबकि एंड्रॉइड फोन्स की डिस्प्लेस बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट नहीं होती है। बट खास करके मोटोरोला की डिस्प्लेस मुझे यहाँ पे तब भी काफी हद तक कलर एक्यूरेट लगती है। यानी कलर्स के मामले में आईफोन के काफी ज्यादा क्लोज भी हैं, स्पेशली यहाँ पे कलर्स में जाके इस वाले ऑप्शन पे करके। सो दैट्स व्हाई आई कैन इजीली से ज्यादातर लोगों को यहाँ पे जो मोटोरोला का डिस्प्ले वही ज्यादा पसंद आएगा। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे ज्यादा कंटेंट कंजप्शन करना है, ज्यादा वीडियोस देखनी है, अनडाउटेडली आपको यहाँ पे H70 फ्यूजन को ही परचेज करना चाहिए अगर आपकी मेनली डिस्प्ले एक प्रायोरिटी है तो। अब ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे इंडोर में मैंने नोटिस करा है जब भी हम कोई भी कंटेंट प्ले करते हैं, जस्ट लाइक नॉन HDR कंटेंट या फिर HDR कंटेंट भी, उस केस में यहाँ पे आईफोन 13 की ब्राइटनेस ज्यादा रहती है। दैट सिंपली मीन्स यहाँ पे जो आईफोन 13 की टिपिकल ब्राइटनेस है, लाइक जब भी हम ब्राइटनेस को इस तरीके से मैनुअली फुल करते हैं, उस केस में यहाँ पे आईफोन 13 स्लाइटली ज्यादा बेटर है। अब जैसे ही बात करते हैं आउटडोर्स की, उसमें देन डेफिनेटली यहाँ पे मोटोरोला ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके हाई ब्राइटनेस मोड पे आपको जो ब्राइटनेस मिलती है वो लगभग 1500 निट्स के आसपास है। एंड वही आईफोन 13 की यहाँ पे जो टिपिकल ब्राइटनेस है वही सेम काम करती है 800 निट्स की। दैट सिंपली मींस आउटडोर्स के लिए यहाँ पे आपको मोटोरोला में लगभग डबल ब्राइटनेस मिलती है। एक्चुअल में डिफरेंस दिखता भी है, आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। बाकी सनलाइट में मैंने टेस्ट करने के लिए दोनों फोन्स में HDR कंटेंट को भी प्ले करा, देन उस केस में भी यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली ज्यादा ब्राइट जरूर से रहता है। सो ब्राइटनेस में सिंपल सा है, इंडोर में आईफोन 13 का पलड़ा ज्यादा भारी है, एंड वही आउटडोर में मोटोरोला का। अब जैसे ही बात करते हैं ईयरपीस क्वालिटी की, तो यहाँ पे मुझे H60 फ्यूजन का ईयरपीस कोई ज्यादा पसंद नहीं आया था। लाइक जो कॉल क्वालिटी है वो काफी ज्यादा काइंड ऑफ चीप लगती है, एंड उसके कंपैरिजन में H70 फ्यूजन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट जस्ट स्लाइटली हुई है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो कॉलिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे अभी भी H70 फ्यूजन का कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। लाइक जिस पर्सन से हम बात कर रहे होते हैं उस पर्सन की जो आवाज है वो काइंड ऑफ इतनी रियलिस्टिक नहीं आती है, ज्यादा प्रोसेस्ड लगती है। सो कॉलिंग एक्सपीरियंस थ्रू ईयरपीस अभी भी यहाँ पे आईफोन 13 का मुझे ज्यादा बेटर लगा। आप जिस पर्सन से बात करते हो उसकी आवाज ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा नेचुरल आती है। एंड वही बात करें हैप्टिक्स की, सो वो भी ब्रांड ने पहले के कंपैरिजन में थोड़े से इंप्रूव कर दिए हैं, बट अभी भी यहाँ पे बिल्कुल भी क्लोज नहीं है आईफोन के हैप्टिक्स के। लाइक जो आईफोन के हैप्टिक्स है एकदम ही अलग ही लेवल पे है। लाइक जिस तरीके से आपको यहाँ पे फीडबैक मिलता है, ऐसा लगता है हमने यहाँ पे कोई फिजिकल बटन प्रेस कर दिया हो। इनफैक्ट इसी के साथ कॉल के टाइम पे आने वाली वाइब्रेशन भी आईफोन 13 की ज्यादा बेटर है। इन पॉकेट में वाइब्रेशन होने पे कॉल का ज्यादा आसानी से पता चल जाएगा, जबकि मोटोरोला में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट जरूर से रहना पड़ेगा। एंड इसी के साथ स्पीकर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे अनडाउटेडली आईफोन 13 के मुझे मच बेटर लगे। लाइक जिस लेवल की इसमें आपको सराउंड, बेस, वोकल्स मिलते हैं एंड सभी फ्रीक्वेंसीज का एकदम ही परफेक्ट बैलेंस। एंड वही जो H70 फ्यूजन के स्पीकर्स है, इसमें ट्रेबल्स जो छनक वाली आवाज है वो काफी लैकिंग सी लगती है। बाकी मिड टोन्स इसके यहाँ पे ठीक ठाक सी है, मतलब यहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी आपको डिसेंट लगेगी वीडियोस वगैरह वॉच करने में, बट जो अल्टीमेट स्पीकर का एक्सपीरियंस है वो अभी भी आईफोन 13 का ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क्स एंड वाईफाई परफॉर्मेंस की। इसमें आपको मोटोरोला में कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक इसमें आपको Wi-Fi 6E का सपोर्ट मिलता है, जबकि आईफोन 13 में Wi-Fi 6 का सपोर्ट है। इसी के साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी में ब्लूटूथ की, उसमें भी यहाँ पे ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ 6.0 वर्जन, एंड वही आईफोन 13 में है ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट। एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे H70 फ्यूजन एक लेटेस्ट फोन है एंड दोनों फोन्स के लॉन्च ईयर में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे आप मोटोरोला से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक स्पेशली वाईफाई की ज्यादा बेटर रेंज एंड कम सिग्नल ड्रॉप, इसी के साथ वाईफाई राउटर से दूर जाने के बाद भी ज्यादा बेटर स्पीड मेंटेन कर पाना एज कम्पेयर टू आईफोन 13। इनफैक्ट मैंने एक और चीज नोटिस करी, यहाँ पे जो एंड्रॉइड फोन्स है वो वाईफाई के स्विचिंग काफी बेटर तरीके से करते हैं, जबकि आईफोन में आपको यहाँ पे स्विचिंग बहुत ज्यादा सीमलेस नहीं मिलती है एंड समटाइम्स यहाँ पे वाईफाई में हमें खुद से ही स्विच करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, जो है सॉफ्टवेयर एंड यूआई। अब देखो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी मिक्स्ड है, जस्ट लाइक यहाँ पे जो आईफोन 13 है ये 2021 में लॉन्च हुआ था एंड अभी करेंटली ये चल रहा है iOS 26 पे, जो कि इसकी 4th मेजर अपडेट है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है आपको इतनी ज्यादा सीमलेस नहीं दिखेगी, जस्ट लाइक जिस तरीके से फोन स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था। एंड फोन को एकदम ही हार्डकोर तरीके से इस्तेमाल करने में इसमें आपको फ्रेम ड्रॉप्स, थोड़े बहुत जिटर्स, स्लो डाउन जरूर से नोटिस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको जस्ट 4 GB की रैम मिलती है। एंड iOS 26 को बेटर तरीके से हैंडल करने के लिए कम से कम 6 GB की रैम ज्यादा बेटर रहती है। इनफैक्ट अगर 8 GB की रैम है तो वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। फिर एज यहाँ पे iOS 26 में काफी सारा इस तरीके से आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन मिलता है, एनिमेशंस काफी ग्राफिक्स कंज्यूम करती हैं। अब वैसे नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, यहाँ पे जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है अभी भी, बट इस तरीके से कभी कभार आपको यहाँ पे एक स्लो डाउन फील हो जाएगा। तो एक पावर यूजर डेफिनेटली इन सभी चीजों को काफी जल्दी नोटिस कर लेगा। एंड वही बात करें मोटोरोला की, जिसमें आपको डेफिनेटली नॉर्मली फोन को इस्तेमाल करने में बहुत ही ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस लगेगा
ड्यू टू 120 हर्ट्ज एंड इसी के साथ इस तरीके से आपको एनिमेशंस भी ज्यादा फास्ट, ज्यादा क्विक लगेंगी इसमें। बट यहाँ पे जिस चीज की कमी आ जाती है वो सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो हार्डवेयर है वो डिसेंट है एंड डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी बढ़िया है, बट फोन को एक्सट्रीमली पुश करने पे यहाँ पे आप देखेंगे इनफैक्ट आईफोन 13 के मुकाबले भी ये बहुत ज्यादा इस तरीके से जिटर करता है, लैग करता है हैवी गेम्स को बैक वगैरह करने में। हाँ वैसे अगर बात करें फीचर्स की, जिस तरीके से यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर काम करते हैं, तो वो टोटली आपकी चॉइस है। आपको आईफोन ज्यादा पसंद है, इसको इस्तेमाल करने का मन है, या फिर आपको जो एंड्रॉइड की काइंड ऑफ अभी भी एक फ्रीडम है, ज्यादा आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं, वो ज्यादा पसंद है। हाँ कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों फोन्स में अनाउंसमेंट के साथ ही कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। बाकी सॉफ्टवेयर फीचर्स के मामले में यहाँ पे मोटो H70 फ्यूजन को एक स्लाइड एडवांटेज जरूर मिल जाता है, वो है एआई की फीचर्स की वजह से, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर्ली इस तरीके से मोटो एआई मिल जाता है जिसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। एंड इसके कंपैरिजन में आईफोन 13 में आपको एआई का कोई भी फीचर नहीं मिलता है। एंड एप्पल इंटेलिजेंस के सपोर्ट के लिए आपके पास कम से कम आईफोन 16 होना चाहिए। बाकी जैसे बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, क्योंकि आईफोन 13 में एक ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, A15 बायोनिक चिप, जबकि मोटोरोला में स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 विद 8GB रैम। एंड इसमें आपको इस बार ही मोटोरोला ने UFS 3.1 स्टोरेज दे दी है इन ऑल द वेरिएंट्स, भले आप परचेस करते हो 128GB भी। तो वैसे दोनों फोन्स को नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको स्पीड में डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं दिखेगा, बट हाँ मोटोरोला ज्यादा स्मूथ लगेगा 120 हर्ट्ज की वजह से। बट क्योंकि आईफोन 13 का CPU ज्यादा पावरफुल है, इसी के साथ GPU की परफॉर्मेंस भी आईफोन 13 की बहुत ज्यादा बेटर है मोटोरोला से। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल रॉ पावर की, तो आप जैसे हैवी टास्क परफॉर्म करते हो जस्ट लाइक वीडियो रेंडरिंग वगैरह, वहाँ पे आईफोन 13 अपना कमाल आराम से दिखा देता है। इसकी स्पीड मोटोरोला के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट रहती है। इस तरीके के ज्यादा काम है देन आपके लिए आईफोन 13 ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बाकी हैवी टास्क परफॉर्म करने में आईफोन 13 हीट भी ज्यादा हो जाएगा, जबकि मोटोरोला का हीट कंट्रोल ज्यादा बेटर है। ये बड़े साइज का फोन है, इसी के साथ यहाँ पे इसमें आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी मिलता है। सो हर कंडीशन में, भले ही हैवी टास्क परफॉर्म करने में, धूप में, कैमरा यूजेज में, आपको हीटिंग मोटोरोला में सिग्निफिकेंटली कम मिलेगी। एंड वही बात करें गेमिंग की, ऑल्दो आईफोन 13 का हार्डवेयर काफी ज्यादा पावरफुल है, बट यहाँ पे इसके डिस्प्ले की वजह से हर गेम 60 FPS पे स्टक है। एंड अगर मैं स्पेशली दोनों फोन्स में HDR+ एक्सट्रीम पे BGMI को कंपेयर करता हूँ, देन उस केस में मुझे आईफोन 13 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर लगी। बट क्योंकि मोटोरोला में आपको यहाँ पे 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, तो हाई FPS गेमिंग के लिए देन मोटोरोला ऑब्वियसली प्रेफरेबल रहेगा। बाकी जब मैंने दोनों फोन्स में एसवर्ल्ड को कंपेयर करा, देन उस केस में भी मुझे आईफोन 13 ज्यादा बेटर लगा। लाइक जिस तरीके से यहाँ पे ग्राफिक्स आ रहे थे, FPS स्लाइटली ज्यादा स्मूथ थे। नाउ फाइनली बात करते हैं दोनों फोन्स के कैमरास की। सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा की। आईफोन 13 में है 12 मेगापिक्सल, H70 फ्यूजन में है 50 मेगापिक्सल। अब कलर्स की बात करें तो आईफोन 13 में ज्यादा नेचुरल ट्रू टू लाइफ कलर्स आते हैं, वही H70 फ्यूजन में कलर्स काफी बूस्टेड रहते हैं। अच्छा इसी के साथ इस तरीके से यहाँ पे जब भी हम क्लोजअप शॉट्स कैप्चर करते हैं फ्लावर वगैरह के, मैंने नोटिस करा H70 फ्यूजन यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड इस तरीके से पूरी फोटो यहाँ पे ओवर एक्सपोज हो जाती है। H70 फ्यूजन की फोटोज में कॉन्ट्रास्ट भी ज्यादा रहता है एंड इसमें आपको 1x के साथ 2x का भी ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे जो 2x की क्वालिटी है वो H60 फ्यूजन वगैरह से काफी इंप्रूव हो गई है, अच्छी शार्पनेस डिटेल्स आ जाती है, आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो वैसे आपको दोनों फोन्स के फोटोज में जो मेजरली डिफरेंस दिखेगा वो दिखेगा कलर्स का, कॉन्ट्रास्ट का। बाकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में तब भी आई वुड से जो यहाँ पे लाइट कंट्रोल, एक्सपोजर कंट्रोल आईफोन 13 का ज्यादा बेटर काम करता है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो स्किन टोन है, फेस का कलर है, आईफोन 13 में ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि मोटोरोला में यहाँ पे फेस ज्यादा ब्राइट हो जाता है एंड ये इस चीज को पोस्ट प्रोसेसिंग में करता है फेस को ज्यादा बेटर दिखाने के लिए। बाकी इस बार जो स्नैपड्रैगन की ISP है वो पिछले साल H60 फ्यूजन की मीडियाटेक की ISP से काफी बेटर लग रही है। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे जैसी बात आती है स्काई के कलर की, सो आईफोन 13 में आपको ज्यादा बेटर, ट्रू टू लाइफ एंड ज्यादा ब्लूइश दिखता है। अब एक्सट्रीम HDR परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पे मोटोरोला ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन इस तरह की कंडीशन में आप देख सकते हैं जो कलर्स है एंड जो हाईलाइट कंट्रोल है वो आपको H70 फ्यूजन का ज्यादा बेटर दिखेगा। वैसे मोटोरोला का मेन कैमरा एरिया भी ज्यादा कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13, सो ये भी एक एडवांटेज है। अब शार्पनेस एंड डिटेल्स में मोटोरोला स्लाइटली ज्यादा बेटर है क्योंकि ये 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब जूम की बात करें, ऑल दोनों फोन्स में आपको कोई ज्यादा अच्छा जूम नहीं मिलता है, बट इसमें भी यहाँ पे मोटोरोला स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर लेता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें सो आईफोन 13 में है 12 मेगापिक्सल, मोटोरोला में 13 मेगापिक्सल। सो शार्पनेस डिटेल्स में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, दोनों फोन्स में आपको अच्छी खासी डिटेल्स मिल जाती है। बट आईफोन 13 का अल्ट्रा वाइड कैमरा ज्यादा एरिया कैप्चर करता है, ये ज्यादा वाइड है, तो वो चीज आईफोन 13 के फेवर में जाती है। इनफैक्ट मेन कैमरा की तरह यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी है वो भी आईफोन की ज्यादा बेटर है एंड मेन कैमरा से अल्ट्रा वाइड में स्विच करने के बाद आपको यहाँ पे H70 फ्यूजन में कलर्स का वाइट बैलेंस का काफी शिफ्ट दिख जाता है कभी कभार। H70 फ्यूजन पोर्ट्रेट फोटोज को कैप्चर कर सकता है
3 फोकल लेंथ में 24mm, 35mm एंड 50mm एंड फोटोज को एक्चुअल में काफी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेता है। स्पेशली 2x पे डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी रहती है एंड स्पेशली इस चीज में S60 फ्यूजन के मुकाबले बहुत ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट है। एंड यहाँ पे आप एक्चुअल में इसका 2x मोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि आईफोन 13 में वही 1x का ही ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट फोटोज के लिए। अब 1x पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे मुझे कलर्स आईफोन 13 में ज्यादा बेटर लगे ज्यादातर कंडीशंस में एंड इसी के साथ जो डेप्थ एंड ब्लर इफेक्ट है वो भी आईफोन का ज्यादा बेटर लगता है। बट क्योंकि H70 फ्यूजन में मल्टीपल जूम ऑप्शंस मिल जाते हैं पोर्ट्रेट फोटोज के लिए, तो वो चीज मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को ज्यादा पसंद आएगी एज यहाँ पे ज्यादा वर्सेटैलिटी है। इनफैक्ट जो एज डिटेक्शन है वो भी मोटरोला में स्लाइटली बेटर है क्योंकि एक लेटेस्ट फोन है। बाकी स्पेशली 1x पे आपको किसके पोर्ट्रेट सैंपल ज्यादा पसंद आ रहे हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। सेल्फीज की बात करें तो आईफोन 13 में है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जबकि मोटरोला में 32 मेगापिक्सल। अब यहाँ पे जो कलर्स आपको हमेशा ही आईफोन 13 में ज्यादा बेटर दिखेंगे, ज्यादा अच्छा सैचुरेशन है एंड इसी के साथ कॉन्ट्रास्ट लेवल, स्किन टोन, फेस का कलर, हर चीज मुझे आईफोन 13 की ज्यादा पसंद आई यहाँ पे। हाँ, पोर्ट्रेट सेल्फीज में एरिया यहाँ पे मोटरोला ज्यादा कैप्चर कर सकता है। ये वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स में 4K रेजोल्यूशन पे। अब आईफोन 13 इतना पुराना होने के बाद भी यहाँ पे 4K 60 में शूट कर सकता है मेन कैमरा से, इसी के साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा से भी। जबकि यहाँ पे जो S70 फ्यूजन है यहाँ पे लिमिटेड है 4K 30 तक। इसमें आप 1080p 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4K 60 वर्सेस 4K 30 में डेफिनेटली आईफोन को यहाँ पे काफ़ी एक क्लियर एडवांटेज मिल जाता है वीडियो क्वालिटी के मामले में। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे HDR, तो यहाँ पे आईफोन ने काफ़ी बेटर तरीके से हैंडल कर लिया है इस तरीके से, जबकि यहाँ पे मोटरोला थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है एंड जो फ्लावर पे यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, लाइट पड़ रही है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है। बाकी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो 4K 60 वर्सेस 4K 30 दोनों फोन्स में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रन करके देखते हैं। यह दोनों फोन्स की 4K 30 FPS वीडियोस। तो इस बार मोटरोला ने इसका स्टेबलाइजेशन काफी इंप्रूव कर दिया है, जो कि स्पेशली H60 फ्यूजन में इतना अच्छा नहीं था। आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका स्टेबलाइजेशन है वो काफी क्लोज आ चुका है आईफोन 13 के। बट वैसे अगर हम वीडियोस में वर्डिक्ट की बात करें, लाइक यहाँ पे किस फोन की वीडियो ज्यादा बेटर है, तो उसमें अनडाउटेडली आईफोन 13 बहुत ज्यादा बेटर है अभी भी। लाइक वीडियो में हर चीज का कंट्रोल, जस्ट लाइक कलर्स, एक्सपोजर, वो आईफोन की वीडियो में बहुत ज्यादा सीमलेस रहता है। इन सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है 4K 60 का सपोर्ट इन एवरी लेंस। बाकी मोटरोला की वीडियो भी पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है एंड ये भी काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। ये वीडियो से दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा से, तो यहाँ पे भी आईफोन 13 4K 60 तक शूट कर सकता है। वहीं जो S70 फ्यूजन है लिमिटेड है 4K 30 FPS पे। तो यहाँ पे किस तरीके से डायनामिक रेंज, शार्पनेस, डिटेल्स मेंटेन हो रही हैं दोनों फोन्स की वीडियोस में, आप लोग खुद ही देखिए। इनफैक्ट इसी के साथ माइक क्वालिटी किस फोन की आपको ज्यादा बेटर लग रही है। अब वैसे क्वालिटी वाइज यहाँ पे मोटरोला काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आईफोन 13 के साथ कंपेयर करने पे अगेन यहाँ पे आईफोन 13 को एज मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड वीडियो में भी। अब एक चीज मैं नोटिस करी यहाँ पे H70 फ्यूजन में इस तरीके से काफी ज्यादा एक फ्रेम हिलता है, फोकस हंटिंग इशू होता है इसमें कभी कभार। अभी वीडियो शूट हो रही है 4K 60 इन आईफोन 13 एंड 4K 30 इन मोटरोला। इनफैक्ट मोटरोला की वीडियो में आपको कलर्स ज्यादा पंची, ज्यादा बेटर दिखेंगे, बट जो कभी कभार इस तरीके से फोकस हंटिंग इशू होता है, इसको इन्हें सॉल्व कर देना चाहिए। सो अभी मैं दोनों फोन्स के सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आईफोन 13 4K 60 तक शूट कर सकता है। वहीं जो मोटो S70 फ्यूजन है लिमिटेड है 4K 30 FPS तक। तो यहाँ पे किस तरीके से शार्पनेस वगैरह को मेंटेन कर रहा है मोटरोला, स्पेशली कंपेयर्ड विद मोटो S60 फ्यूजन जो कि इसका पुराना मॉडल था। तो यहाँ पे डेफिनेटली पुराने वाले मॉडल के हिसाब से क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है एंड आईफोन 13 के कंपैरिजन में यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वालिटी मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी, इसी के साथ HDR की परफॉर्मेंस एंड इस तरीके से डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में मूव करने पे जो फेस का कलर है, बैकग्राउंड में कलर है, स्काई का कलर है, हर चीज़ कैसे मेंटेन हो रही है। थोड़ा सा रन करके देखते हैं। बाकी आईफोन 13 में आपको यहाँ पर जो एक स्पेशल चीज़ मिल जाती है वो है सिनेमैटिक वीडियो, इस तरीके से 1080p 30 FPS पे। सो यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगती है अभी भी, क्योंकि यहाँ पे जो आईफोन की वीडियो क्वालिटी के प्रिंसिपल्स है काफ़ी सॉर्टेड रहते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे HDR, फेस का कलर, इसी के साथ जो आपको यहाँ पे डायनामिक रेंज वगैरह मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी। 1080p के हिसाब से आपको यहाँ पे शार्पनेस थोड़ी कम लग सकती है, स्पेशली अगर आप इसको प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो। उस केस में आईफोन 14 ज़्यादा बेटर रहेगा 4K वीडियो के साथ। बाकी नॉर्मली कैजुअली इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे अभी भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देता है। एंड्रॉयड होने के नाते आपको यहाँ पे कुछ S70 फ्यूजन में एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक इस तरीके से यहाँ पे आप डुअल कैप्चर वीडियो को शूट कर सकते हो। यहाँ पे वैसे लिमिटेड है 1080p 30 FPS पे, बट आपको यहाँ पे काफ़ी डिसेंट सी क्वालिटी मिल जाती है। डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ओवर शार्पनेस है एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे एक आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग दिख रही है
कॉन्ट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे है कंपेयर्ड विद नॉर्मल वीडियो। बट हाँ, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एंड ये वीडियो कैप्चर हो रही है मेन एज वेल एज सेल्फी कैमरा से एक साथ। इससे पुराने वाली वीडियो थी अल्ट्रा वाइड प्लस सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन कैमरा में भी जो HDR परफॉर्मेंस है वो अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है डुअल वीडियो की प्रोसेसिंग की वजह से। एंड यहाँ पे जो HDR है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो इस वाले फीचर को आप जस्ट यहाँ पे कभी कभार नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको फ्रंट एंड बैक का एक साथ लुक चाहिए तो। अब जैसे ही बात करते हैं लो लाइट सैंपल्स की, सो मेन कैमरा में ज़्यादातर कंडीशंस में मोटोरोला के फोटोज ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा ब्राइट है एंड इसी के साथ इनमें कम नॉइज़ है, शार्पनेस डिटेल्स भी ज़्यादा बेटर रहती हैं। हाँ, बट एक चीज़ मैं नोटिस करी समटाइम्स एकदम ही डार्क सिचुएशन में यहाँ पे फोकस हंटिंग इश्यूज हो जाते हैं मोटोरोला में, जबकि आईफोन 13 में यहाँ पे फोकस काफ़ी बेटर काम कर जाता है उस कंडीशन में। बट जहाँ पे इस तरीके से ठीक ठाक लाइट अवेलेबल होगी वहाँ पे H70 फ्यूजन के फोटोज ही ज़्यादा बेटर आते हैं। बाकी नॉर्मल सैंपल्स के मुकाबले आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोज में और भी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, एज यहाँ पे H70 फ्यूजन में शार्पनेस डिटेल्स बहुत ज़्यादा बेटर रहती हैं क्योंकि आईफोन 13 में पोर्ट्रेट फोटोज के लिए कोई भी नाइट मोड नहीं है। इनफैक्ट मोटोरोला में लो लाइट में भी मल्टीपल फोकल लेंथ पे पोर्ट्रेट फोटोज काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, स्पेशली 2x पे भी शार्पनेस डिटेल्स अच्छी रहती है जो कि एक मेजर इंप्रूवमेंट है ओवर H60 फ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। अब यहाँ पे मुझे हर कंडीशन में आईफोन 13 के फोटोज ही ज़्यादा पसंद आए हैं। अब शार्पनेस में भी आपको मोटोरोला में स्लाइटली बेटर लग सकती है, बट जैसे हम बात करते हैं नॉइज़ की, वो आईफोन 13 के फोटोज में कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। इसी के साथ फोटोज ज़्यादा ब्राइट है, एक्सपोजर काफ़ी बेटर आईफोन के फोटोज में। हाँ, बट सेल्फी कैमरा में मेन कैमरा की तरह ही जो H70 फ्यूजन है ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेशली इसके फोटोज में शार्पनेस डिटेल्स काफ़ी बेटर आती है एंड खास करके पोर्ट्रेट सेल्फीज तो यहाँ पे मोटोरोला में काफ़ी बेटर आ जाती है। ये वीडियोस मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फोन्स पे 4K 30 FPS पे इन लो लाइट। यहाँ पे आप देखेंगे H70 फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है स्काई में, यहाँ पे वीडियो एकदम ही क्लीन नहीं है जस्ट लाइक आईफोन 13। एंड इसी के साथ यहाँ पे मोटोरोला में कभी कभार इस तरीके से फोकस हंटिंग इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं जैसे यहाँ पे मूव करता हूँ एकदम ही डार्क एरिया में, अब यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 13 की वीडियो कितनी ज़्यादा क्लीन है एंड वही H70 फ्यूजन की वीडियो में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आर्टिफैक्ट्स दिखेंगे। इसी के साथ एज आई टोल्ड यू यहाँ पे जो फोकस में इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करता रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कलर्स हैं वो भी मोटोरोला बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रहा है जो कि डेफिनेटली नेचुरल नहीं लग रहे हैं। आईफोन 13 के कलर्स बहुत ही ज़्यादा ट्रू टू लाइफ है एंड यहाँ पे कलर्स एकदम ही वैसे ही शो कर रहा है जैसे यहाँ पे एकदम ही रियलिटी है। एंड ये एकदम ही लो लाइट कंडीशन से यहाँ पे आप देखेंगे वीडियो क्वालिटी में आपको किस तरीके से डिफरेंस दिख रहा है। डेफिनेटली अगेन आईफोन 13 की वीडियो बहुत ज़्यादा बेटर है, काफ़ी क्लीन है, ऑलमोस्ट विद जीरो नॉइज़ एज कम्पेयर टू मोटोरोला। अब ये सेल्फीज वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन्स में 4K 30 FPS पे। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे मोटोरोला की वीडियो में स्काई में काफ़ी ज़्यादा एक नॉइज़ विजिबल रहती है एंड इसी के साथ इस कंडीशन में जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो भी आईफोन 13 का काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। हाँ, बट शार्पनेस यहाँ पे आपको H70 फ्यूजन की वीडियो में ज़्यादा दिख जाएगी, बट क्योंकि इस तरीके से कलर का बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन सा होता रहता है, सो आई प्रेफर आईफोन 13 की वीडियो। ऑल्दो ये ज़्यादा डिम है बट इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। अब जैसे ही बात करते हैं बैटरी लाइफ की, सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्चुअल में बैटरी की कैपेसिटी की, तो जितनी बैटरी कैपेसिटी आईफोन 13 में है उससे डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे H70 फ्यूजन में है। एंड लिटरली यहाँ पे जो एंड्रॉइड फोन्स है वो इस लेवल पे आ चुके हैं। इस फोन में 7000 mAh की बैटरी है, बट एक्चुअल में फोन को पकड़ने के बाद फील भी नहीं होता है। हाँ, वैसे अभी भी यहाँ पे आईफोन 13 आपको डिसेंट बैटरी लाइफ दे देता है, जस्ट लाइक नॉर्मल यूजेज में यहाँ पे फोन 5.5 से लेकर 6 घंटे आराम से चल जाता है एप्पल की ओरिजिनल बैटरी है तो। बट वहीं अगर बैटरी हेल्थ 85-80% है तो उस केस में फोन 4 से लेकर 4.5 घंटे काट जाए वही बड़ी बात है। बाकी चार्जिंग स्पीड इसमें आपको डिसेंट मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे जस्ट बैटरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो फोन ठीक ठाक स्पीड से चार्ज हो जाता है 20 वॉट के अडेप्टर से भी। बट जैसे ही बात करते हैं H70 फ्यूजन की, यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ अलग ही लेवल पे है एंड फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में फोन 11 से लेकर 12 घंटे आराम से चल जाता है। मतलब एक्चुअल में इसका जो SOT है वो आईफोन 13 से कहीं ना कहीं डबल ही है एंड नॉर्मली इस्तेमाल करने में फोन 1.5 से लेकर 2 दिन भी आराम से चलता है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आपको बॉक्स में अडेप्टर मिलता है 68 वॉट का, जो कि फोन को तकरीबन पूरा चार्ज कर देता है 1 घंटे में ही। तो बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में क्लियरली यहाँ पे H70 फ्यूजन विनर है एंड वो भी अच्छे खासे मार्जिन से। तो सभी चीजों में डिफरेंस आपने देख लिया, लाइक किस डिपार्टमेंट में कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सो मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूजेज के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए जो H70 फ्यूजन है यही ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें आपको बिगर डिस्प्ले मिल जाता है, इसी के साथ काफी अच्छी बैटरी लाइफ जो कि काइंड ऑफ एक बेसिक प्रायोरिटी होती है एंड इसी के साथ एक ठीक ठाक सा स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी। एंड क्योंकि इस फोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, दैट्स वाई यहाँ पे फोन लॉन्ग टाइम तक भी अच्छा लास्ट कर जाएगा, लाइक 3 से लेकर 4 साल तक भी। बाकी कैमराज में डिफरेंस आपने देख लिया, इसके कैमराज
डिसेंट परफॉर्म करते हैं। स्पेशली लो लाइट में इसके कैमरास आईफोन 13 से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाते हैं, खास करके पोर्ट्रेट मोड वगैरह। एंड आपको पोर्ट्रेट फोटोज के लिए मल्टीपल जूम ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। एंड वही बात करें आईफोन 13 की, तो अगर आपको स्पेशली कैमरा के लिए फोन परचेज करना है एंड आपको कैमरा में ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कलर्स, एंड आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह डालनी है, देन फिर आपको आंख बंद करके आईफोन 13 ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी अभी भी H70 फ्यूजन से काफी ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट इसी के साथ अगर आपको वीडियोस को एडिट करना है फोन में ही, उस केस में भी आपको यहाँ पे ज्यादा फास्टर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आईफोन 13 में। एंड इसी के साथ एक ज्यादा बेटर पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, कम से कम बग्स के साथ, देन उस केस में भी यहाँ पे आईफोन 13 ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब भले ही इसमें 60 FPS की गेमिंग होती है, बट जो भी होती है काफी सॉलिड होती है अभी भी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट आप किस फोन को परचेज करना प्रेफर करोगे एंड क्यों। ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।